जी मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने टारगेट किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो आज जब उनका फैसला आया तो शहबाज शरीफ साहब समेत आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को टारगेट कर रहे हैं। तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे लग गया है और आप लगे हैं जस्टिस बंदयाल के पीछे। क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, जस्टिस बंदयाल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी तो अपनी मदर इन लॉ का एक ऑडियो भी आ चुकी है मंजर आम पे। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक सीनियर कोर्ट में बैठ के एक केस जो कि ज़ेर समात है किसी लोअर कोर्ट में, उसके ऊपर एक फ़ाइनल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, उस केस के किसी भी मेरिट्स के ऊपर नहीं देने चाहिए। ये मैं इस टॉक शो में कह सकता हूँ, ये एक लीगल प्रैक्टिस है, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि आप एक चीज़ के, तो फिर इसका मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस अपना जहन दे दे तो लोअर जुडिशरी के जजेस उसके जहन से आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि फिर बड़े और मामलात होते हैं। आप भी तो जस्टिस बंदयाल के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए, मैं आपको उकसा रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरी गलत बयानी हो कि वो ऑडियो लीक जस्टिस बंदयाल साहब की मदर इन लॉ की जो ऑडियो लीक है। के पास जाऊंगा। रबिया बाजवा साहबा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसमें यह भी कहा गया कि सजा मुअत्तल करने के अलावा उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनको रहा नहीं किया गया। हमने देखा है कि पिछले दिनों बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए कि अदालत ने किसी पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर को रहा करने का हुक्म दिया, किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को रहा करने का हुक्म दिया, फ़ौरन ही उसको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी रहा नहीं किया गया। इस ट्रेंड को आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, ये जो ट्रेंड है ये बड़ा अफसोसनाक है। और मैं एक आपको वैसे बात बताऊं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद जिस तरह हमने देखा, नीचे ट्रायल कोर्ट में हमने केसेस को देखा, जिस तरह हमने हाई कोर्ट में देखा, लाहौर हाई कोर्ट में मैं भी केसेस के अंदर पेश हो रही हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो केसेस है 9 मई के वाक़यात के बाद, इसने पूरा आपका जुडिशल सिस्टम एक्सपोज करके रख दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में 6 बेंचेस बने, इन 2 माह से उधर छुट्टियों में भी पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन किसी अदालत ने वो केसेस का फैसला नहीं किया। तो ये एक बात आ गई। अब दूसरी बात ये है कि मैं अगर हम लोग सारी ज़िंदगी हम ये देखते रहे पाकिस्तान के अंदर कि एक जो कुव्वतें कुछ ऐसी हैं जो पूरे निज़ाम के ऊपर काबिज़ हैं, और वही कुव्वतें आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी काबिज़ हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इमरान खान साहब के साथ भी हो रही है, इससे पहले भी होती रही, हमारी तारीख का हिस्सा है। और वो इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर जुडिशरी जो है वो अपना, मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि एक वाहिद अदारा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी अवाम की नज़रें थी और लोग समझते थे कि उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम ये देख रहे हैं, बार एसोसिएशन का एक ये मौक़िफ़ भी है कि जुडिशरी अपना जो जिम्मेदारियां थी वो अदा करने में नाकाम हुई है। और मैं कुछ हद तक ज़ाती तौर पे ये भी फील करती हूँ कि हमारे अंदर जो हम समझते थे कि आज़ाद मनश किस्म के जजेस हैं, बदकिस्मती से हमें वैसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता मैं एक ज़रूर जिक्र करूँगी, भी आपने देखा कि पिंडी बेंच ने एक फ़ैसला दिया और उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस केस को डिस्कस किया, और हम उसकी बड़े एहतराम करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से भी। और जो आम शहरियों के पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी जगह पे जिस तरह आम शहरियों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट आई, और वो हम उसका बड़ा एहतराम करते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं गौर साहब कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है? क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है? मीर साहब, जहाँ तक नाअहली का ताल्लुक है तो ट्रायल कोर्ट ने तो नाअहली का कोई जिक्र नहीं किया था कि मैं आपको नाअहल कर देता हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको जवाज़ बना के गलत तरीके से आर्टिकल 63(1)H में उसको नाअहली का एक नोटिफिकेशन इशू किया है। अब 2010 से ले ले, पहले 2010 से पहले कोई ऐसा केस नहीं हुआ था जिसमें नॉन डिक्लेरेशन भी कभी एक इशू हुआ हो। इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में ये बातें ज़्यादा आई थी। उसके बाद जितने भी केसेस हुए आज तक, ये कई सारे केसेस हुए, बल्कि 18 केसेस इसमें ऐसे हुए थे जो 62(1) के ज़ुमरे में आए थे। कभी किसी केस में इलेक्शन कमीशन ने या किसी कोर्ट ने 63(1)H को इन्वोक नहीं किया। अब ये केस बनता नहीं है मॉरल टर्पिट्यूड का केस जिस पे आप उसको डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो सेंटेंस से आपकी वो जो 2 साल 3 साल है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसा भी आप नाअहली की तरफ इलेक्शन कमीशन का भी देखें तो वो भी साथ ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उसकी एक नोटिफिकेशन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने किया है वो हम सेपरेटली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाए। आपका क्या ख्याल है जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली ख़त्म हो गई? देखिए, अभी तो केस एक किस्म का इनकी जो ऑर्डर सस्पेंड हुआ है और ये केस इनका बेल एक्सेप्ट हुई है। अभी तो ये फिर एक दफ़ा केस दोबारा रिमांड हो, नीचे जाए, रीट्रायल हो दोबारा से, तब ये चीज़ें होंगी। अभी तक तो फ़िलहाल उनकी जो नाअहली है वो तो इंटैक्ट है, और उसके ऊपर जब ये इनकी अपना राइट है अगर ये जाएँ अदालत में,
लेकिन बात यह है कि देखें हामिद साहब, बड़ी अजीब इत्तफाक है कि नवाज़ शरीफ साहब पे यही मामला था। इमरान खान 37 पेशियों पे बुलाया गया, 37 में से वो 2 या 3 पे आया, बाकी तोड़ फोड़ की पूरे पाकिस्तान में, और 9 मई भी उसी तोड़ फोड़ का हिस्सा है। और मैं हमेशा से ये कहता था कि इमरान को पता है कि ये केस ओपन एंड शट केस है, इसमें वो बच नहीं सकता। यहाँ पर इस मुल्क में एक मुल्क के वज़ीर, एक पार्टी के सरबराह को इंसाफ जो होता है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक पार्टी के सरबराह को उसी केस में ताहयात नायल किया जाता है, एक पासपोर्ट, वो आपको सारे केस का पता है, और दूसरे को ये जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो पाकिस्तान का इस अदालती निज़ाम में यकीन रह जाएगा आवाम का। हमारा तो इस अदालती निज़ाम में यकीन तब भी होगा ना कि जब सबको इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ मिले। अच्छा रबिया बाजवा साहब, आपका क्या ख्याल है, लीगल ओपिनियन क्या है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है या बरकरार है? देखिए मीर साहब, ये एक मैं समझती हूँ कि एक आर्गुएबल बात है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है मेरे नज़दीक वो यही होनी चाहिए कि जब सज़ा ख़त्म हो गई है, मुअत्तल हुई है ऑब्वियसली, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर नाहिलियत किस तरह? तो एनीवे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसमें मतलब बात हो सकती है और दोनों पार्टीज़ अपना अपना केस जो है उसको आर्गू करेंगी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जो इस तरह के अब जो डिसक्वालिफिकेशन वाला मजाक है सियासतदानों के साथ, उसको भी अब ख़त्म होना चाहिए और ये फैसले जो है सियासतदानों की किस्मत के वो अवाम की अदालतों में होने चाहिए।